इन्वर्टर काम क्या करता है, डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने का काम जो है वो इन्वर्टर ही करता है। बैटरी में जो करंट होता है वो डीसी करंट होता है। तो इसको आप डीसी करंट से इस बल्ब को नहीं जला सकते हो। जैसे अब डीसी करंट होता क्या है, जो बैटरियों में जो होता है वो डीसी करंट होता है, और जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो एसी करंट की सप्लाई आती है, वो अल्टरनेट करंट होता है। और जो डीसी जो बैटरियों में करंट होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। अगर हम इसको चाहें इस बल्ब को तो डीसी करंट से इस बल्ब को नहीं जला सकते हैं, क्योंकि ये एक अल्टरनेट करंट से जलने वाला बल्ब है। इसको जलाने के लिए हम घरों में इन्वर्टर का उपयोग करते हैं, मतलब डीसी से एसी में बदल के तब हम इस बल्ब को जला सकते हैं। तो ये था, तो इसीलिए हम घरों में जो है इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। तो हम एसी को डीसी में फ़र्क समझें कि एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, उस चीज़ को हम समझेंगे पहले। तो हम थोड़ा चार्ट के द्वारा इस करंट को, एसी और डीसी को थोड़ा फ़र्क समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। सप्लाई जाती है वो डायरेक्ट होता है, वो कहीं से कहीं करंट रुकता नहीं, एक उसकी दिशा होती है और एक समय उस वो बदलता नहीं है। और एसी करंट है जो अपने समय अनुसार वो चेंजिंग होता रहता है और वो अपना बदलाव करता रहता है। इसी एसी और डीसी में यही फर्क है, डीसी करंट जो है बदलता नहीं है। तो अब करंट जो डीसी करंट और एसी करंट चलता कैसे, तो ये रहा हमारा डीसी करंट, जो एक एक इसकी दिशा निश्चित रहती है और वो समान धारा से बहता है। एसी जो होता है वो समान धारा से नहीं बहता है, उसकी एक दिशा समय अनुसार उसकी बदलती रहती है। तो एसी करंट जो इस तरीके से हमारा बहता है, तो ये एक सेकंड में एसी करंट में जो होता है वो फ्रिक्वेंसी होती है उसमें, तो हमारे इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज। तो अब इन्वर्टर को बनाते कैसे, तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि इन्वर्टर का बनाने का तरीका क्या है। तो एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से आप कोई सा ट्रांसफार्मर ले लें, तो मैं तो ये छोटा सा ट्रांसफार्मर ले लिया जो आपको बताने के लिए थोड़ा बताएंगे इसमें कि इन्वर्टर कैसे काम करता है और कैसे बनता है। तो इसमें ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो इससे हम इन्वर्टर बनाने को एक तरीका बताएंगे आपको, इन्वर्टर कैसे बना सकते हैं घर पे। तो आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ले लेंगे, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो आप 0 12 का ट्रांसफार्मर ले सकते हैं, 12 0 का, कोई सा भी ट्रांसफार्मर ले सकते हैं, इस पर मैटर नहीं करता, आप छोटा बड़ा ट्रांसफार्मर कोई सा ले सकते हैं। तो सबसे जहां हमारी जी 220 वोल्ट की सप्लाई के तार हैं, यहाँ पर हम इसके तारों को, होल्डर के तार को इस तरीके से हम यहाँ इसको जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारे तार दोनों को हम जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने दोनों तारों को यहाँ जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों तार यहाँ होल्डर के जॉइंट हो गए हैं। अब हमको ज़रूरत पड़ेगी एक बैटरी की। अब बैटरी की आप 12 वोल्ट की ले सकते हैं, 24 वोल्टेज ले सकते हैं, 3 वोल्ट की ले सकते हैं, आपके ऊपर है आप कितने का इन्वर्टर बनाएंगे। तो मैंने एक छोटी सी बैटरी, एक सेल ले लिया है, ये 3 वोल्ट का ये सेल है। इसी से हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि ये इन्वर्टर जो है कैसे काम करता है। तो यहाँ मैंने ये जो जो इसका बैटरी का जो प्लस वाला तार है, तो वो हमने बीच वाले पॉइंट पे इस तरीके से यहाँ जॉइंट कर दिया। आप तो और ये 909 के तार हैं, ये हमने इनको अलग रखा है। अब ये माइनस वाला तार, इसमें हम क्या करेंगे, इस तार को, इस तार में अर्थ को इस तरीके से छुआएंगे तो ये बल्ब हमारा हल्का जलेगा। तो अब इसको हमें क्या करें, ट्रांसफार्मर को स्विचिंग कराने पड़ेगी। स्विचिंग कराएंगे मतलब बार बार इसको हटाएंगे जोड़ेंगे, हटाएंगे जोड़ेंगे। तो इसको आप 1 सेकंड में 50 बार अगर हटाएं जोड़ेंगे तब ये बल्ब जाके हमारा ग्लो करेगा। मतलब ये डीसी को जो है स्विचिंग करना पड़ेगा, स्विचिंग करेगा, ऑन ऑफ करेगा, तब हमारा यहाँ से एसी बन जाएगी। ये आपको एसी को निकाल के देगा। तो इस तरीके से हम इसको छुआते हैं, तो ये देखिए बल्ब हमारा ग्लो करता है। अब आपको इसको 1 सेकंड में 50 बार इसको छुआना हटाना है इस तरीके से, तब ये बल्ब ग्लो करेगा।
तो स्विचिंग कराने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप इस पर ट्रांजिस्टर लगा के स्विचिंग कराएं। ट्रांजिस्टर जो है स्विचिंग का काम करता है, तो ट्रांजिस्टर लगा के आप अगर इसको स्विचिंग कराएंगे तो आपका ये बल्ब जो है 220 वोल्टेज की सप्लाई आपको ये बना के ये ट्रांसफर निकाल देगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से जो है इन्वर्टर, हमारे सभी इन्वर्टर काम करते हैं और इस तरीके से इन्वर्टर को बनाया जाता है। तो इन्वर्टर का ये मुख्य कारण यही है कि इसको इन्वर्टर को डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम इन्वर्टर ही करता है। मतलब एक डायरेक्ट करंट को एक अल्टरनेट करंट में बदलने के लिए जो है वो डीसी करंट, वो इन्वर्टर ही हमारा काम करता है, तब जाके हमारा जो है एसी बन जाता है। मतलब डायरेक्ट करंट को एक अल्टरनेट करंट बनाने के लिए इस इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जो है इन्वर्टर को बनाया जा सकता है। घर पे आप इस तरीके से इन्वर्टर को बना सकते हैं सिंपल तरीका से। तो यही इन्वर्टर बनाने का जो है तरीका था, जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। और इस तरीके से आप एक ट्रांजिस्टर लगा के और इसमें स्विचिंग करा के आप एक डीसी करंट को एसी करंट में परिवर्तन करने का काम कर सकते हैं। तो ये था जो है इन्वर्टर बनाने का एक सिंपल सा तरीका। इस तरीके से आप अगर घर पे चाहो तो एक इन्वर्टर को बना सकते हैं और उसको आप उपयोग भी कर सकते हैं। एक ट्रांजिस्टर के द्वारा उसे स्विचिंग कराना पड़ेगा डीसी करंट को। इस तरह बनाएंगे। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक करें।